कभी सोचा है कि फ़ोन या कंप्यूटर हज़ारों फोटोज़, कॉन्टैक्ट्स और मैसेजेस को इतनी आसानी से कैसे संभाल लेते हैं? इसका सारा राज छिपा है डेटा स्ट्रक्चर्स में। ये वो अनदेखी बुनियाद है जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को तरतीब से रखती है। तो चलिए आज इसी दुनिया में एक डुबकी लगाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि डेटा को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत ही क्यों है। फिर इसे करने के दो मेन तरीकों को जानेंगे। स्टैक और क्यू के बीच का जो मज़ेदार फ़र्क है उसे देखेंगे। एरे जैसे एक बहुत ज़रूरी टूल को समझेंगे और आखिर में ये भी जानेंगे कि जब ये स्ट्रक्चर्स फुल हो जाते हैं या खाली होते हैं तो क्या होता है। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल, आखिर हमें डेटा स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत पड़ती ही क्यों है? ज़रा सोचिए, हर पल हर सेकंड कितना सारा डेटा बन रहा है। ये एक डिजिटल तूफान जैसा है। तो सवाल ये है कि कंप्यूटर इस तूफान को काबू में कैसे रखते हैं? और यही सवाल हमें सीधा डेटा स्ट्रक्चर्स के दरवाजे पर ले आता है। डेटा स्ट्रक्चर असल में डेटा को ऑर्गेनाइज करने का एक स्मार्ट तरीका है। ये एक ब्लूप्रिंट की तरह है जो कंप्यूटर को बताता है कि जानकारी को कैसे स्टोर करना है ताकि उसे बाद में तेजी से ढूंढा जा सके और बदला जा सके। समझ लीजिए, ये हमारी डिजिटल दुनिया का एक सुपर एफिशिएंट फाइलिंग कैबिनेट है। अब देखिए, डेटा स्ट्रक्चर्स को मोटे तौर पर दो बड़े परिवारों में बांटा जा सकता है और ये क्लासिफिकेशन इन्हें समझने की पहली और सबसे ज़रूरी चाबी है। तो जो लीनियर स्ट्रक्चर्स हैं वो एक सीधी लाइन की तरह होते हैं जहां डेटा एक के बाद एक बिल्कुल एक सीधी रेखा में लगा होता है। दूसरी तरफ नॉन लीनियर स्ट्रक्चर्स एक मकड़ी के जाले या फिर किसी पेड़ की शाखाओं जैसे होते हैं जहां डेटा कई दिशाओं में एक दूसरे से जुड़ा होता है। तो असल जिंदगी में ये दिखते कैसे हैं? लीनियर फैमिली में हमें एरे, स्टैक और क्यू जैसे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं और नॉन लीनियर में ट्री और ग्राफ जैसे जो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। आज हम अपना फोकस खास तौर पर लीनियर स्ट्रक्चर्स पर ही रखेंगे। चलिए सबसे पहले स्टैक को समझते हैं। इसका काम करने का तरीका थोड़ा अनोखा है लेकिन बहुत ही सिंपल है। स्टैक का बस एक ही गोल्डन रूल है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी लीफो। इसे शादी में रखी प्लेटों के ढेर की तरह सोचिए। जो प्लेट आप सबसे ऊपर रखते हैं, उठाने के टाइम भी वही सबसे पहले उठाते हैं। मतलब जो सबसे आखिर में आया वही सबसे पहले गया। स्टैक में बस दो मेन काम होते हैं। एक होता है पुश, यानी जब आप ढेर के ऊपर एक नई प्लेट रखते हैं, और दूसरा होता है पॉप, जब आप सबसे ऊपर वाली प्लेट को हटा लेते हैं। बस इतना ही है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए हमने पहले ए को पुश किया, फिर उसके ऊपर बी को पुश कर दिया। अब अगर हम पॉप करेंगे तो कौन बाहर आएगा? बिल्कुल सही, बी बाहर आएगा। क्यों? क्योंकि वो सबसे आखिर में अंदर गया था। यही लाइफो का सिद्धांत है। अब स्टैक से एकदम उल्टा चलते हैं और क्यू को देखते हैं, जो एक पूरी तरह से अलग नियम पर काम करता है। क्यू का सिद्धांत है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या FIFO। ये बिल्कुल किसी टिकट काउंटर की लाइन की तरह है। जो इंसान लाइन में सबसे पहले लगता है, टिकट भी सबसे पहले उसी को मिलता है ना? क्यू में जब कोई नया आइटम लाइन में पीछे आके जुड़ता है तो उसे कहते हैं NQ, और जब सबसे आगे वाला आइटम लाइन से बाहर निकलता है तो उसे कहते हैं DQ। देखिए, पहले A लाइन में आया, फिर B उसके पीछे आकर लग गया। अब जब कोई बाहर निकलेगा तो जाहिर है A ही निकलेगा क्योंकि वो सबसे पहले आया था। Q हमेशा इस क्रम का सम्मान करता है। तो अगर एक लाइन में कहें तो स्टैक लाइफो है, जहां सब कुछ एक ही सिरे टॉप से होता है, डालना भी और निकालना भी। जबकि क्यू फीफो है, जहां आइटम एक सिरे रियर से डाले जाते हैं और दूसरे सिरे फ्रंट से निकलते हैं। अब एक और बहुत ही ज़रूरी और सबसे कॉमन डेटा स्ट्रक्चर को देखते हैं, एरे। एरे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये होमोजीनियस होता है। इसका मतलब इसमें एक ही तरह का डेटा होता है। या तो सारे नंबर्स होंगे या फिर सारे नाम होंगे। आप दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। अरे के बारे में 3 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली, इसमें हमेशा एक ही तरह का डेटा होगा। दूसरी, इसकी गिनती हमेशा 0 से शुरू होती है, 1 से नहीं। और तीसरी, इसका जो आखिरी एलिमेंट होता है वो हमेशा कुल साइज से एक कम नंबर पर मिलेगा। इस बात को गांठ बांध लीजिए। अगर किसी एरे में n आइटम्स हैं तो उसका आखिरी आइटम हमेशा n-1 इंडेक्स पर होगा। मतलब अगर 10 आइटम है तो आखिरी आइटम इंडेक्स 9 पर मिलेगा। प्रोग्रामिंग में ये एक सुनहरा नियम है। अच्छा,
तो क्या होता है जब कोई डेटा स्ट्रक्चर अपनी कैपेसिटी के लिमिट तक पहुंच जाता है? ओवरफ्लो तब होता है जब आप एक भरी हुई बाल्टी में और पानी डालने की कोशिश करते हैं। जाहिर सी बात है, पानी बाहर छलक जाएगा। और अंडरफ्लो तब होता है जब आप एक खाली बक्से से कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, वहां तो कुछ है ही नहीं निकालने को। ये प्रोग्रामिंग में होने वाली आम गलतियां हैं जिनसे बचना चाहिए। तो आखिर में सबसे ज़रूरी बात यह है कि किसी भी काम के लिए सही टूल चुनना बहुत ज़रूरी है। सही डेटा स्ट्रक्चर का चुनाव आपके कोड को न सिर्फ तेज़ बना सकता है, बल्कि उसे ज़्यादा भरोसेमंद और एफिशिएंट भी बनाता है। और जाते जाते मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़ता हूँ। जब आप अपने वेब ब्राउज़र में बैक बटन दबाते हैं, तो ये आपको ठीक पिछले पेज पर ले जाता है। क्या लगता है, ये स्टैक के लाइफो सिद्धांत का इस्तेमाल कर रहा है या फिर क्यू के फीफो सिद्धांत का? इस पर ज़रा सोचिएगा।